इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो थोड़ा कह सकते हैं कि असहज करने वाला है, लेकिन बेहद दिलचस्प है। आज हम पुनर्जागरण काल के मास्टर रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली के उन कच्चे और बिल्कुल अनफिल्टर्ड ऑब्जर्वेशंस को डिकोड करेंगे, जो बताते हैं कि असल दुनिया में सत्ता और प्रभाव आखिर काम कैसे करते हैं। हम सीधे सॉस मटेरियल में गोता लगाएंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एनालिसिस को हमने 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे सत्ता की रूपरेखा समझने से, फिर देखेंगे कि अपनी उपस्थिति पर कैसे महारत हासिल की जाए, प्रभाव की वास्तुकला क्या है, सही टाइमिंग का खेल, संपत्तियों का प्रबंधन और अंत में असली खेल कैसे खेला जाता है। तो चलिए, पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सत्ता की रूपरेखा, जहां हम ऐतिहासिक सच्चाई की तुलना हमारी पारंपरिक सलाहों से करेंगे। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? कड़ी मेहनत करो, पूरी तरह ईमानदार रहो और बस धैर्य रखो, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है ना? लेकिन सोर्स यहाँ एक बहुत ही तगड़ा कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। मैकियावेलियन रियलिटी कुछ और ही कहानी कहती है। इतिहास के बड़े रणनीतिकारों का मानना था कि पावर सिर्फ इंतजार करने से नहीं मिलती, ये एक स्ट्रक्चर्ड रियलिटी, सही टाइमिंग और इंसानी फितरत का सही इस्तेमाल करने से हासिल होती है। सच कहूं तो ये नजरिया हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि दुनिया असल में चलती कैसे है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अपनी उपस्थिति और धारणा पर महारत हासिल करना, यानी खुद को कैसे प्रेजेंट किया जाए। यहाँ पर 3 बहुत ही क्रूशियल सबक सामने आते हैं। पहला, रणनीतिक रूप से अनुपस्थित रहना। दूसरा, अपनी प्रतिष्ठा या रेपुटेशन की कहानी को खुद कंट्रोल करना। और तीसरा, सबसे अहम पॉइंट, लोगों को कभी भी यह अंदाजा न लगने देना कि अगला कदम क्या होगा। मैकियावेली ने बहुत पहले ही एक बात नोटिस कर ली थी, जो इंसान हमेशा हर पल उपलब्ध रहता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। सोर्स बड़ी ही सटीकता से बताता है कि कोई भी चीज जब कम होती है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, फिर चाहे वो कोई बेहद कीमती हीरा हो या फिर किसी इंसान का समय और ध्यान। जब कोई कभी कभारी नजर आता है तो लोग उसकी प्रेजेंस को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसी से जुड़ा एक और कड़वा सच है, अगर कोई हमेशा एक ही तरह से रिएक्ट करता है तो वो एक पैटर्न बन जाता है। कह सकते हैं कि वो एक सुलझी हुई पहेली बन जाता है, जिसे कोई भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए अनप्रिडिक्टेबल होना बहुत बड़ी ताकत है। इसका मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी करना नहीं है, बल्कि विरोधियों को ऐसा कोई मैनुअल ही नहीं देना है जिससे वे हमें पढ़ सकें। एक सच्चा रणनीतिकार हमेशा सस्पेंस बनाए रखता है। तीसरे हिस्से में हम शिफ्ट होते हैं खुद की धारणा से आगे बढ़कर दूसरों को प्रभावित करने की कला पर, यानी प्रभाव की वास्तुकला। यहाँ स्ट्रैटेजी 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। इल्यूजन या भ्रम के जरिए कंट्रोल करना, अपनी कमजोरियों का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना और सामने वाले से उसी की भाषा में बात करना। यहाँ गाइडेड फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बड़ा ही कमाल का है। असल में किसी को भी जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके बजाय स्मार्ट तरीका ये है कि लोगों को विकल्पों का एक ऐसा मेन्यू दिया जाए जहां वे खुद अपना फैसला चुनें। उन्हें लगता है कि वे आज़ाद हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे जो भी विकल्प चुनेंगे उससे फायदा अंततः रणनीतिकार का ही होना है। ये पूरी तरह से चॉइस का इल्यूजन है। ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब हर किसी के सामने इमोशनल होकर रोना धोना नहीं है, बल्कि ये सही समय और सही जगह पर अपनी ढाल को थोड़ा नीचे करने की एक सोची समझी चाल है, ताकि सामने वाले का भरोसा जीता जा सके और उस पल का पूरा रणनीतिक फायदा उठाया जा सके। अब एक सवाल उठता है, अक्सर एकदम परफेक्ट लॉजिक देने के बाद भी लोग हमारी बात क्यों नहीं मानते? इसका सीधा सा जवाब सोर्स ये देता है कि इंसान हर चीज को अपने खुद के फायदे के चश्मे से देखता है। इसलिए एक अच्छे रणनीतिकार को अपनी बात इस तरह से पेश करनी होती है जो सामने वाले की इच्छाओं से मैच करे। उन्हें ये नहीं बताना है कि कोई चीज क्यों सही है, बल्कि ये दिखाना है कि उसमें उनका क्या फायदा है। हमारा चौथा हिस्सा फोकस करता है एक्शन लेने की टाइमिंग और उसके एग्जीक्यूशन पर। यहाँ के सबक बहुत ही स्पष्ट हैं। एक तो ये कि सही टाइमिंग हमेशा ताकत पे भारी पड़ती है, और दूसरा, जो काम शुरू किया जाए उसे हर हाल में खत्म किया जाए, क्योंकि अधूरा काम एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब के अलावा और कुछ नहीं है।
इस टाइमलाइन को देखिए, अगर कोई 1 घंटा पहले ही एक्शन ले लेता है तो उसकी सारी प्लानिंग खुल जाती है और संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। अगर 1 दिन की भी देरी हो गई तो मौका दूसरों के हाथ में चला जाता है। लेकिन 0 सेकंड यानी बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट पर लिया गया एक्शन ही जीत तय करता है। पूरा का पूरा खेल बस इस सटीक पल को पकड़ने का है। इसी बात को सोर्स मैकियावेली के इस बहुत ही कड़े कोट के साथ जोड़ता है। देखिए, ये कोई क्रूरता को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है। ये दरअसल पूर्णता यानी क्लोजर की बात है। किसी भी ढीले तार को ऐसे ही आधा अधूरा मत छोड़िए कि वो कल को पलटवार करके एक नया खतरा बन जाए। जो शुरू किया है उसे पूरी तरह से खत्म करना ही समझदारी है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की ओर, संपत्तियों और गठबंधनों को मैनेज करना, यानी रिसोर्सेज कैसे जुटाए जाएं। पावर बनाए रखने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, हमारा नेटवर्क और हमारे पास मौजूद डेटा। हमारा दायरा ही हमारी सीमा तय करता है, और सही जानकारी आज के समय की सबसे बड़ी करेंसी है। एक बहुत मशहूर कहावत है ना कि हम उन लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए अपने इनर सर्कल का ऑडिट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं ढोने चाहिए क्योंकि वे पुराने और आरामदायक हैं। सोर्स साफ कहता है कि ऐसे रिश्ते चुनिए जो हमें आगे ले जाएं। हमारी संगत ही हमारी प्रोग्रामिंग है और वही हमारी किस्मत तय करती है। ह्यूमन नेटवर्क के साथ साथ जानकारी या डेटा इकट्ठा करना भी उतना ही जरूरी है। इसे इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं, मतलब दूसरों से हमेशा कुछ कदम आगे रहना। एक चतुर रणनीतिकार हर आम बातचीत को जानकारी जुटाने के एक मौके में बदल देता है। वे सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं और अपनी जानकारी छुपा कर रखते हैं, ताकि बाजी हमेशा उनके हाथ में रहे। जो सबसे ज्यादा जानता है, खेल उसी का होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, असली खेल को समझना और जागरूकता बनाम अज्ञानता का अंतर। सोर्स के मुताबिक पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वो 99% लोग हैं जो ये मानकर खुश हैं कि दुनिया पूरी तरह फेयर है और नियमों से चलती है। ये लोग इस खेल के मोहरे हैं। और दूसरी तरफ सिर्फ 1% लोग हैं जो मानव स्वभाव के असली पैटर्न को समझ चुके हैं। वे कड़वी सच्चाई की असहजता को स्वीकार करते हैं और यही लोग इस खेल के असली खिलाड़ी हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इन रणनीतियों को जानने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान बुरा या क्रूर बन जाए। शक्तिशाली लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे अंदर से दुष्ट होते हैं। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी होती। वे शतरंज की बिसात को वैसे ही देखते हैं जैसी वो असल में है, बिना किसी इल्यूजन के। अब अंत में एक सवाल है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। अज्ञानता हमें सुकून देती है, लेकिन जागरूकता कभी आरामदायक नहीं होती। तो ऐसे में कौन सा रास्ता चुना जाना चाहिए? आराम का भ्रम या फिर सत्ता की कठोर सच्चाई की चुनौती? इन गहरे ऑब्जर्वेशंस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा गेम में एक कदम आगे रहिए।